तपस्या भी नहीं की आपने कभी? मैं तो नहीं, मैंने कि कभी दोनों के बीच में जैसे करते ना हैं? ना ना ना, मेरे बस का काम नहीं है वो। मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ वो बहुत है मेरे लिए। एक सिद्धियों की बात होती है, तभी कहते हैं ना मैं तपस्या करोगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, नहीं, बड़ी शक्तियां कृपा प्राप्त होगी। है माँ बगलामुखी की। और यहाँ पर पिछले आपको जन गन नहीं की है। जरूरत क्यों पड़ी मैम? हाँ, सुरक्षा के लिए हर आदमी के पास होनी चाहिए। देश का माहौल खराब है, आगे तब होनी क्राइम चाहिए था, देखो ना आप कितना हो रहा है। तब होनी चाहिए ना जब मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। अब पता चलेगा, पहले बताऊंगी मैं तुम्हें तेरी मेरी दुश्मनी है। कटवाया, मेरे पास प्रूफ है, ये चीजें हैं, हम्म। वो चीजें कैसे पता लगी हाँ, आपको? तो पता तो देखो, सोर्सेज होते हैं, आपके भी सोर्सेज हैं, मीडिया के, हमारे भी सोर्सेज हैं। हमारे पास भी कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ आ जाती हैं। तो चाहिए, लेकिन एक लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी एक साधु के साथ ही, आपकी साध्वी के साथ आपने गाली भी दी थी उनको। कौन सी साध्वी है? कि आपकी, मैं क्या, अब मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता क्या नाम था उनका, शायद लाइव आके दी थी मैं आपने। तो एक बात जानती हूँ सुमित जी आपकी, मैंने जाटों को हमेशा सपोर्ट किया और मेरे साथ जाट समाज का 80% योगदान रहता है। हरियाणा में। ठीक है, भाजपा से मैं प्रेरित हूँ और भाजपा के प्रति मैं समर्पित भी। भाजपा के विधायकों से आपको मिलते रहते हो? विधायकों से ही नहीं, मैं तो चाहे सीएम साहब हो, चाहे सबसे मिलते रहते हो? ऊर्जा मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, सबसे मिलना, बात करना, राष्ट्र की बात करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब भाजपा से प्रेरित हो या जो सत्ता में पार्टी उससे प्रेरित हो? आप कोई भी आ जाए आगे, नहीं लोग नहीं कांग्रेस नहीं आगे नहीं, आगे उससे भाजपा प्रेरित हो जाओगे? भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए कानूनी एक प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ। क्योंकि किसी भी शमशान में जाके अलाउड ही नहीं है देश के अंदर, किसी भी शमशान में जाके शमशान क्रियाएं करना या तंत्र क्रिया करना या तांत्रिक कोई हो। तांत्रिक, ये सब तांत्रिक नहीं है, ये तंत्र के नाम पर लोगों की जेब पे डाका डालते हैं लोगों। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमित लाल के उतर राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्रेम में जो चाह रहा साधु जाना बहुत पहले जानो हो, मतलब परिचय की मोहताज नहीं है। तो आपके बहुत कमेंट आए थे कि इंटरव्यू करना और सारी स्टोरी पूछना भाई कि कैसे, मतलब इस जीवन में आए और फैमिली में कौन कौन फैमिली से बनाता है या नहीं है। तो जो आपके कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा। मेरे साथ है साध्वी देवा ठाकुर। तो साधु जी सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सुमित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा नाम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो साधु जी माफी चाहूंगा अगर पूछने में कुछ गलती हो जाए, क्योंकि एक तो एज कम है और आप तो मतलब ज्ञान के सागर हो, मेरी तो इतनी वो भी नहीं कि अरे आपसे नहीं कुछ नहीं नहीं पूछूं। सुमित, आप बड़ा अनुभव है, मैं देखती हूँ कई बार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैम ठीक ठाक हो? बहुत अच्छी हूँ। तो लग रहा है आपको देख के, सेहत आपकी ऐसी रहे हमेशा। शुक्रिया। हाँ, मैम ये तो नहीं है कि आपको हरियाणा में देखते हैं, पंजाब में भी देखते हैं, यूपी में भी देखते हैं, मतलब ऑल इंडिया आपको देखते हैं, कह सकते हैं आप सोशल मीडिया वायरल हो, इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं आपको? नहीं नहीं, मैं एक साध्वी हूँ, बस एफिशिएंट है, मेरे को अपनी पहचान से मतलब संतुष्ट हूँ मैं। हाँ, जो मैम सोशल मीडिया आप देखते हैं, मिलना चाहते हैं, कहाँ मिले आपसे? ये श्री माता बाला सुंदरी देवाजी जो धाम है, गांव ब्रास पड़ता है, तहसील निसिंग, जिला करनाल के अंतर्गत आता है ये। और साध्वी देवा ठाकुर करके या देवाजी धाम करके आप लोकेशन डालेंगे तो मिल जाएगा। मैं सोशल मीडिया पे देखते हैं आपको 24 घंटे। ये सोशल एक साधु का काम होता है भाई, समाज का कल्याण करना। 24 घंटे देखने वाले को दिखता है ना। अब आप कोई भी रील या पोस्ट या कोई वीडियोस डालते हो, आप तो डालकर फ्री हो जाते हो ना। आप वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो 24 घंटे देखे या 2 घंटे नहीं, देखे। आपकी रील देखे कभी 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3-4 घंटा पहले, मतलब दिन में 5-6 रील तो आपकी हैं ही हैं, पक्की है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, आम जनमानस से मिलना, वो मेरा किसी न किसी पर्पज से रहता है। अब आप आए हो तो आपकी फोटो वीडियो चली गई, थोड़ी देर में कोई और आ जाएंगे, उनकी चली गई, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो आने वालों का कसूर है? नहीं नहीं, कसूर नहीं है, वो मेरा सौभाग्य है। अतिथि देवो भवा, हमारी जो मन आत्मा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है। तो सोशल मीडिया से आप अछूते नहीं रह सकते, ये तो युग है। मतलब साधु का कोई वो नहीं भाई कि गुनाह नहीं है? नहीं, साधु आपको तभी तो हमारे विषय में पता चला कि मैं सोशल मीडिया पे थी। अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती तो शायद आप इजी नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच पाता। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ, आप ये कोई सही गुनाह में नहीं आता। आप सही मानते हैं उन चीजों को कि हर साधु को आना चाहिए? हर साधु को आने की या मैं अपील करने की आवश्यकता नहीं है सुमित जी, ऑलरेडी सब बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। आना तो चाहिए, लेकिन एक लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी एक साधु के साथ ही, आपकी साध्वी के साथ आपने गाली भी दी थी उनको। कौन सी साध्वी है? कि आपकी, मैं क्या, अब मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता क्या नाम था उनका, शायद मैं लाइव आके दी थी तो मैं आपने। तो एक बात जानती हूँ सुमित जी आपकी,
मैं और आप हरियाणा में रहते हो, मेरा और आपका हरियाणा लैंग्वेज से, बोली से और हमारे पहनावे से और हमारी तमाम रीति रिवाज, कल्चर मिलता है आपस में। और जब वाद विवाद होता है तो उसका स्पष्ट जवाब है, कोई तोल कर कुछ नहीं देता। हाँ नहीं चलो मैं देऊँ, मैं तो ठीक हूँ भाई, इतने जानते नहीं है कि मैं इतना कोई एक तो मैं मोटिवेशन कौन सा स्पीकर भी नहीं मैं कौन सा भाई जंगलों में रहने वाली अकेली तपस्वी साध्वी हूँ। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और इतनी अच्छी होगी, जिस भाषा में जो समझेगा उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगी। जैसे योगी देव उसने आदित्यनाथ ने कहा था कि एक हाथ में भाला रखते हैं और एक हाथ में वो एक माला रखते हैं, माला और भाले का तो मेल है, जो माला से समझ जाए समझा दो, नहीं तो भाला तो है ही है। और हम तो जाति से भी राजपूत हैं, हमारी परंपरा में है लड़ना। हाँ आपका तो खून में ये शुरू से हाँ, लड़ा के पैदा हुए हम। तो फिर चाहे साधु जीवन में हो चाहे सिंपल साधु जीवन में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि ये करना और ये नहीं करना। हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो ठीक है, सफिशेंट है। जिस कार्य के लिए हमें अग्रेसिव होना पड़ता है, जोश आना चाहिए, जिस काम को करने के लिए, चाहे धर्म के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, उसको करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह से हो। आपको कभी राजनीति में नहीं देखा मैं मामले? राजनीति करना कोई इतना जरूरी नहीं है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो काम मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। करोगे कभी भविष्य में आप? नहीं, ऐसा अभी कोई प्लान तो नहीं है सुमित जी। राष्ट्र और धर्म सेवा के लिए जीवन बीत जाए ऐसी कल्पना मैं करती हूँ। मैंने ऑफर तो किसी पार्टी से ये चीजें तो आपके देखिए, सभी पार्टियां, सभी लोग आते रहते हैं देवाजी धाम में, चाहे कोई वो सामान्य व्यक्ति हो और चाहे कोई वो राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हो। धाम से लोगों की बहुत श्रद्धा है, हर व्यक्ति आता है। जैसे कोई स्पेशल ऐसे लेके आओ कि साध्वी जी आपको इलेक्शन लड़ना है इसलिए? हाँ, नहीं, इस तरह की बातें होती हैं कभी कभी, और पिछले 5-7 साल से तो हमेशा ही होती रहती है। पर अभी कुछ एक चीजें हैं, समय के अनुसार करें। करोगे आपको भी? आपको नहीं, इस तरह का भी मन नहीं है, इस तरह की कभी योजना नहीं है और योजनाबद्ध अभी मैं हूँ भी नहीं। करो, अगर करना पड़ा तो किस पार्टी से करोगे? या नहीं, खुद मैं की किसी पार्टी विशेष की बात तो मैं जब करूं जब मैंने कभी अभी मन बनाया हो। लेकिन हाँ, भाजपा से मैं प्रेरित हूं और भाजपा के प्रति मैं समर्पित भी। भाजपा के विधायकों से आपको मिलते रहते हो? विधायकों से ही नहीं, मैं तो चाहे सीएम साहब हो, चाहे सबसे मिलते रहते हो? ऊर्जा मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, सबसे मिलना, बात करना, राष्ट्र की बात करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब भाजपा से प्रेरित हो या जो सत्ताएं पार्टी उससे प्रेरित हो? आप कोई भी आ जाए आगे? नहीं, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं आस्था भी रखती हूँ और उनके कार्य को मैं लगातार सहयोग भी करती हूँ और 2014 से लगातार मैं पार्टी के प्रति समर्पित भी। जुड़े हुए हो? हाँ, मैं कोई सदस्यता मैंने नहीं ली, लेकिन एक साधु के नाते, एक भगवाधारी के नाते मैं काम करती हूँ। मैं पूछना तो चाहिए आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज, या साधु की कभी एज नहीं पूछते? नहीं, मैं इतनी बड़ी भी साध्वी नहीं हूँ कि मैं कोई जटाधारी, धूने पे तपने वाली, या कोई मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं, या कोई मैं सामाजिक सोच नहीं रखती, या आप से या आम आदमी से मैं मिलती नहीं हूँ, या मैं वो भोजन नहीं करती। मैं तो फल फूल और वो सब खाकर गुजारा करती हूँ। ये सब, मैं नाटकबाजी नहीं करती। तपस्या भी नहीं किया आपने कभी? मैं तो नहीं, मैंने कि दोनों के बीच में जैसे करते हैं? ना, मेरे बस का काम नहीं है वो। मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ वो बहुत है मेरे लिए। एक सिद्धियों की बात होती है, तभी कहते हैं ना मैं तपस्या करोगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। नहीं, बड़ी कृपा है माँ बगलामुखी की। और यहाँ पर पिछले 98 से आज तक लगातार अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, और यहाँ के प्रति जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, देवी भगवती का बहुत चमत्कारी मंदिर है ये। आपके पास है मैम सिद्धियां? माता जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, खूब आशीर्वाद है। क्योंकि आप ये देखिए, ये कोई प्लान नहीं था हमारा मंदिर बनाना। 98 में जब मात्र 10-12 साल की एज थी हमारी, तब देवी साधना हमने शुरू की, और आज 2025 देवाजी धाम एक भव्य मंदिर बना, और देवी की कृपा से यहाँ हजारों लोग रविवार को धाम में आते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कामना पूरी हो रही है, जब ही तो आ रहे हैं। कौन करता था आपके स्टार्टिंग में? पापा करते, दादा नहीं, करते? कोई नहीं करता था। हम तो राजपूत लोग थे, हमारे यहाँ तो नॉनवेज भी खाते थे, हमारे यहाँ दारू भी पीते थे, हमारे यहाँ शिकार भी खेलते थे उस जमाने में, और हमारे दादे परदादे कोई ऐसा नहीं करते थे। लेकिन देवी भवानी की पूजा तो हमारी परंपरा में रही है, पर इस तरह से कुछ नहीं था, ना मंदिर
और ना जिस तरह से आज हमारे यहाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता। आज तो सब कुछ बदल गया। हाँ, आपके पिछले पूरे परिवार में? बिल्कुल पूरे परिवार में क्या, यहाँ मानने वाले और आसपास के हजारों लोग जो जुड़े हैं कोई भी नहीं करता, कभी भी नहीं खाते लहसुन कभी प्याज? कभी नहीं खाते। एक तो होता सावन में या पूरी नहीं नहीं नहीं, कभी पिछले 20-21 साल से हम लोगों ने कभी नहीं देखा, धाम के अंदर एंट्री नहीं होती है। और जो आसपास के गांव सब नहीं छोड़ दिया? जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो देवी की पूजा, नहीं वो सब छोड़े हुए। चाहे इंडिया में हरियाणा में कहीं से जुड़ा हो। जी जी, जैसे बालाजी से लोग जुड़ते हैं, वो नहीं खाते पीते इस तरह का तामसिक कुछ भी, हमारे यहाँ भी ऐसे है। आप 10-11 साल की में एज में यस, पूजा करने 10-11 साल की थी मैं, तब से लेके आज बहुत लंबा आप किससे प्रेरित हुए फिर? क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं। नहीं, मैं किसी से विशेष प्रेरित नहीं हुई, और ना ही मैं किसी संत से, ना ही किसी साधु से, ना किसी और से। मैं तो बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि कोई है, कोई दिव्य शक्ति है और वो अपनी ओर खींचती है, और अलौकिक है वो। जैसे एक स्क्रीन पे एक मूवी चलती है, इस तरह हमारे दिमाग में चलता था कि आप आए हो, आप 2 भाई हो, आपके परिवार में ये हो रहा है, आप इस समस्या से ग्रस्त हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप आजकल परेशान हो, आपके साथ ये समस्या चल रही है, इस तरह से चलता था। आपके मन में आ जाता था बंदा किस टाइप का, कैसा है? तकरीबन चीजें होती थी, और लगातार होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब भी आपके मन में ऐसे हो जाता है जैसे मैं बैठा हूँ पता लग जाए कि ये बंदा कैसा नहीं, है? इस तरह की चीजें मैं नहीं करती हूँ, और मैं बड़ी प्रैक्टिकल से इंसान हूँ, क्योंकि अच्छा, आपने मेरे को तकरीबन सुना होगा कि मैं झूठ, आडंबर, दिखावा, बनावटी इन चीजों में नहीं पड़ती। कभी नहीं देखा आपको कि आजकल तो कई साधु वीडियो डालते हैं, जैसे नींबू हाँ मिर्च सामने रख हाँ, लेंगे, ये उसको सब उठा दिया, चीजें मैं नहीं करती और नापसंद करती हूँ। मैं साधारण रूप से पूजा पाठ, अनुष्ठान और वैदिक मंत्रों में विश्वास करती हूँ। हाँ, कई साधु जैसे एक रुद्र तारा है शायद। आई डोंट नो, देखिए बंदा है, बंदी है, गे है, क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, और जैसे वो भी करते हैं भाई, कभी बलि देते हैं, वीडियो डाल दी, कभी कुछ डाल नहीं, दी। इससे समाज भ्रमित होता है, और आजकल का जो दौर चला हुआ है बड़ा प्रैक्टिकल सा है। आप तो चलो अच्छा काम करे, समाज को संदेश दे रहे हो। कई साधु ऐसे भी हैं जो रील भी ऐसे ही डालते हैं, जैसे शमशान में बैठे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, समाज में उनका क्या असर हुआ है? इसके लिए कानूनी एक प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, क्योंकि किसी भी शमशान में जाके अलाउड ही नहीं है देश के अंदर, किसी भी शमशान में जाके शमशान क्रियाएं करना या तंत्र क्रिया करना या तांत्रिक कोई हो। तांत्रिक, ये सब तांत्रिक नहीं है, ये तंत्र के नाम पर लोगों की जेब पे डाका डालते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को डराते हैं, भ्रमित करते हैं। जो तंत्र है उसमें बहुत शक्ति है, जैसे माँ कामाख्या, महाविद्या, माँ काली, इन सब में बहुत ताकत है, बट इनके नाम पर लोग ढकोसला कर रहे हैं, ये सिद्धि नहीं है। पूजा करके नहीं कर रहे, उनके सिर्फ नाम से लोगों की दुकानदारी है, सोशल मीडिया पे लोगों को पागल बनाना है। कितनी सिद्धियां मैम ऐसे, जैसे कोई सिद्ध करना चाहे तो पुलिस में? देखिए, मैं इस विषय पे, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, और ना ही मैं इस विषय पे इंटरव्यू करती कि मेरे पास सिद्धि है और मेरे पास आओ। अच्छा, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं ना कि हाँ, हमारे यहाँ बगलामुखी अनुष्ठान होता है महाविद्या का, हमारे यहाँ यज्ञ होता है, हमारे यहाँ दुर्गा होती है, हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, हवन होता है वीक में एक दिन, देवी की साधारण सात्विक पूजा होती है, पवित्र पूजा, उसी से लोग जुड़े हैं और उसी से कल्याण होता है। वैसे नहीं कि भाई हर भगवान की आपने मूर्ति लगा दी, हर भगवान की नहीं पूजा नहीं कर नहीं रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ा अलग है, और मैं लोगों को भी ये संदेश देना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल जियो। जैसे ऐसे तो आते हैं ना मैम, चलो कोई बंदा आ गया कि मैं हमारी पूछा पाठ दो, मेरी बीबी में आत्मा घुस रही है, उसको निकाल दो, ये चीजें कर दो। शनिवार को हर चीजें होती होगी आपके साथ तो ये? नहीं नहीं नहीं, मेरे से कम बात करते हैं लोग इस तरह का, सब जानते हैं मेरा नेचर, मैं बड़ी प्रैक्टिकल हूँ। नेचर तो आपका ये कह सकते हैं ना, गुस्से वाला है आपका। नहीं, मैं बहुत अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, मैं बहुत स्वीट नेचर की हूँ, लोग वैसे ही, लोगों के माइंड में है ये तो। जैसे मैंने देखा है ना आपके सोशल मीडिया पे देख के, मैंने वो तो सोशल मीडिया पे एक आधी डोज अगर दे दी तो नेचर वैसा नहीं है। आप अगर एक बंदे को बोल दो ना, मैं जैसे आज मैं आया आपके पास, मेरे साथ गुस्से में बात कर ली, मैं 10 लोगों को बताऊंगा, हाँ, तो वो नेचर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रोज कोई ना कोई पत्रकार आता है, रोज 10, 20, 50 लोग मिलने आते हैं, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उनको पता है कि प्यार प्रेम करते हैं जभी तो करते हैं। हम इतने लोगों से मिलते फिर भी कैसे शांत रखते हो खुद को? शांत लोग लड़ने थोड़ी आते हैं, लोग बात करने आते हैं। होते हैं ना भाई, सिर में दर्द हो गए, इतने लोगों से माने 50 लोग आए, नहीं सबसे नहीं बात नहीं, करना। जिसके पास व्यक्ति नहीं आता ना, वो बंदा इरिटेट होता है। जिस व्यक्ति को काम नहीं है ना, वो बंदा इरिटेट होता है। जो बिजी व्यक्ति है ना, उसकी एनर्जी पब्लिक है। पब्लिक है। जो बिजी व्यक्ति है उसकी एनर्जी काम है। काम से आदमी के पास बहुत सारे दिमाग के चक्षु खुलते हैं।
और जिसका दिमाग सुन्न है, वो बंद कमरे में पड़ा है, वो कैसे अपने आप को एनर्जिक रखेगा, कैसे आपके चेहरे पे ग्लो तो आएगा। डिप्रेशन में ही रहेगा तो और डिप्रेशन में तो वैसे ही मर जाएगा ना। हम्म, आप हंसे नहीं लोग कई दिनों से, हाँ किसी के साथ आपको बात याद नहीं है कि आप कब खुल के हंसे थे, हाँ लोगों को याद नहीं कि मैंने कब अपने दिल की बात की थी, हम्म, लोगों को याद नहीं कि मैं सच में ही अपने किसी मित्र से या किसी अपने से बात कर पाया था। लोग कंफ्यूज हैं, यकीन नहीं है लोगों को रिश्तों पे। आजकल जो दौर चला हुआ है ना जी, वो इतना कंफ्यूजन का है कि हमारी इच्छाएं तो बहुत हैं पर पैसे कम है लोगों के पास। आपकी भी मैम कोई इच्छा? परमात्मा की दया से तमाम इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बड़ी कृपा है ईश्वर की। जैसे जो होना चाहिए जीवन में वो सब है। पैसा है, गाड़ी है, पैसा कोई गाड़ी, पैसा या परिवार या समाज या लोग या पद प्रतिष्ठा या फॉलोवर, यही सब चीज़ें थोड़ी होती है। आत्मिक शांति अलग होती है, आत्मिक संतुष्टि अलग होती है। आप अपने आप से कितना संतुष्ट हो वो अलग चीज़ होती है। वो मैं फील करती हूँ कि मैं हैप्पी, मैं आप बहुत खुश संतुष्ट हो पूरे तरीके से कि हाँ मुझे यस, मैं बहुत खुश हूँ। और ये आज नहीं, मैं पिछले 10-12 साल से जब से इंटरव्यू कर रही हूँ, आज तक कभी मैंने मेरे जीवन में ये बात नहीं कही कि मैं उदास हूँ। अच्छा, जैसे कि हम हमारी इच्छा नहीं मरेगी क्योंकि हम एक सिंपल जीवन में हैं। जीवन तो हमारा आपसे भी ज़्यादा साधारण है, जीवन तो हमारा आम आदमी से ज़्यादा साधारण है, जीवन तो हमारा जो आम व्यक्ति कल्पना करता है उससे कहीं ज़्यादा आराम से जीते जैसे हैं। हमारी कल्पना रहती है कि पैसा आ जाए, हम वो चीज़ कर ले, वो गाड़ी ले लें, ये चीज़ पैसा कहने से थोड़ी आता है, पैसे के लिए काम करना पड़ता है, पैसे के लिए दौड़ना पड़ता है, पैसे के लिए अब आप चंडीगढ़ का रूट पकड़ोगे तो चंडीगढ़ जाओगे, करनाल का पकड़ा तो करनाल आ गए। तो उसी तरह काम भी है जीवन में। काम करते रहो, जी पैसा जी आएगा। जी बिल्कुल। हाँ, ये आपकी खुद की ज़मीन जो आपका मंदिर है? हाँ, ये मेरे फादर साहब ने मेरे को दी थी और इसमें 1-1.25 एकड़ ज़मीन मेरे पास है और उसी में धाम है और धाम में ही कार्य करते हैं। जो आपने पूरा मंदिर बनाया खुद सारा? यस यस, 98 में मैंने शुरू किया था 11 जनवरी को जी, और आज 2025 हो गया। बड़ी कृपा है माता जी अब कंप्लीट हो चुका है की। ये चल रहा है, चलता रहता है। अच्छा, हाँ। आपके ये बरास गांव में है? मैं मेरे को तभी वहाँ भी मैंने कर रखा है, वहाँ भी जैसे सच्चा सौदा के वो नहीं थे, राम रहीम जी ने कर रखी थी ब्रांच अपनी। नहीं नहीं नहीं, देवाजी धाम यहीं पे है और बाकी छोटी मोटी कुटियाएं हैं इधर उधर। जैसे ग्रामपाल जी महाराज भी हैं और जो में उनके भी जैसे ब्रांच के, एक ब्रांच वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे। वो तो जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर धन आएगा तो चलता रहता है। आप भी ऐसे करोगे कभी? आएगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हमारा कौन सा फ्रेज है। अच्छा एक होता है ना, मैं तो भी फिर आपको जरूरत क्या इतनी करने की, आपके यहाँ नहीं आएगा तो कर लेंगे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जरूरत पड़ने पर आदमी को करना चाहिए। और जो रुक गया वो तो मर गया, जो चल रहा है वही तो जिंदा है। वही तो जिंदा है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी है, जिसने अपने आप को बांध लिया, सीमित हो गया, उसका तो समझो वो नीरस हो गया, जीना बेकार हो गया उसका, तो आप जिंदा हो ही नहीं फिर। हाँ, मैं आपको कम से कम 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। कुछ भी अगर मुद्दा है हरियाणा में, चाहे हरियाणा इंडस्ट्री से जुड़ा हो, कोई किसी पे केस हो गया हो, किसी गांव में कुछ भी हो, हर मुद्दे पे मैंने आपको बोलते हुए देखा। एक भी मुद्दा मैंने ऐसा नहीं देखा किस पे नहीं बोले। जिस पे नहीं बोले हो आप। अच्छा अच्छा, ये बताइए सुमित जी, बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, अच्छी बात है ना। बात है ये तो मेरी तारीफ करनी चाहिए आप। आपको निजी विचार अपने, भाई सबको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको। मैं तो यही कहती हूँ, जो नहीं बोले आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। जो नहीं बोले वो नपुंसक लोग होते हैं, जो सामने अपराध हो रहा है, सामने किसी के साथ बुरा हो रहा है और वो उसमें अपना योगदान ही नहीं दे पाए। हाँ, जैसे हरियाणा इंडस्ट्री को भी छोड़ते आप, उस पर भी बोल देते हो। जैसे तो मासूम के लेके वो कौन सा मिण से हुए हैं हरियाणा में? नहीं, सब बराबर हैं यहाँ पे, बराबर है। जैसे मासूम के लिए भी कहा था ना आपने, उनके लिए बोल दिया था कि गाना कटवाया, मेरे पास प्रूफ है, ये चीजें हैं। वो चीजें कैसे पता लगी? हाँ तो पता तो देखो, सोर्सेज होते हैं, आपके भी सोर्सेज हैं मीडिया के, हमारे भी सोर्सेज हैं, हमारे पास भी कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ आ जाती हैं, देश में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है। अच्छा, फिर आपने सीधे कांटेक्ट कर लेते ना किसे? मासूम से। मासूम कौन सा विदेश में रहता है, हम जाते हैं आते हैं, आप बातचीत होती है हमारी। उसके बाद बात नहीं हुई कि आपने बयान दिया मेरे खिलाफ? नहीं, वो पूछते, मैं बता स्क्रीनशॉट दे देती हूँ उनको। हाँ, क्या हो गया? वहीं पे सब बोलती बंद? नहीं, वो हो ना हो तो उसकी हेडक है, मेरी थोड़ी है। उनके बाद आपकी बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, मैं सबको जानती हूँ, विकास जी को जानती हूँ, मासूम को जानती हूँ, सबको जानती हूँ। फिर आपके कभी सॉन्ग में भी नहीं आए?
मेरा काम है सॉन्ग में आना, सॉन्ग में तो उनका काम है गाना नाचना, मेरा काम थोड़ी है। नहीं, एक अच्छा मैसेज आए समाज को भाई, एक अच्छा हाँ, क्या मैसेज? जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऐसे सॉन्ग होते हैं ना कि भाई धार्मिक हो कुछ वो। मेरा इंटरेस्ट थोड़ी है, तो उनका काम है। जो लोग गाते नाचते बजाते हैं, मेरा काम नहीं है। मैं उस तरह की साधु नहीं हूँ। अच्छा, जैसे आजकल मॉडर्न साधु भी है ना नहीं, मॉडर्न होने का मतलब नाचना हुआ है। हाँ? मॉडर्न तो वही है ना। नहीं, मॉडर्न होना और नाचना दो फर्क है ना। जैसे बताओ आप, वो एक्सप्लेन। तो आपको भी पता है, मैं किसी विषय में थोड़ी बोलना चाहती हूँ। मॉडर्न होना, मॉडर्नाइज क्या है, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन बताइए। मॉडर्न होना जैसे अच्छा पहनना, जो आज का दौर के साथ चल रहा है, वो मॉडर्न है। वो मॉडर्न मॉडर्न है, आपकी नज़र में। हाँ, जो दौर में आपने अच्छे कपड़े पहने, आप सही बैठे हैं, अच्छी कटिंग करवा लिया आपने, पेन लगा लिया, अच्छा मोबाइल रखना, ये मॉडर्न है? ये ज़रूरत है? ये तो जरूरत हो गई। ज़रूरत है ना। तो आज के समय की ज़रूरत है अच्छा दिखना, अच्छा रहना। अच्छा रहना, जैसे आप दिखते हो। थैंक यू, अगर आपको लग रहा है तो। नहीं, आपका हम हुआ है, मानता हूँ मॉडर्न हो आपको, जब से मैं देख रहा हूँ। ऐसे आपके हेयर स्टाइल से भी मैं प्रभावित हूँ, आपके पहनावे से को भी मैं देखता हूँ। हाँ, नहीं, बाल हैं, वो समय बड़े होते हैं कटवा लेते हैं, तो कोई बात ही नहीं। स्टार्टिंग से ही ऐसे दिख रहे हो? मैं बचपन से ऐसे। जैसे जटाएं कभी, वो तो आपने कभी की नहीं? नहीं, जटाएं तो जब दिल करे लगवा लो, कोई बड़ी बात नहीं, 5-10 हज़ार का खेल हो तो। जो जितने साधु आज के टाइम पे रख रहे वो? नहीं, सभी की बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की है। जैसे अब वो अपना कपूरी की पहाड़ी पे हैं वैद्यनाथ जी हैं, उनकी ओरिजिनल जटाएं हैं। और 5-6 साधु हैं हमारे, उनकी ओरिजिनल जटाएं हैं। बट तकरीबन लोगों ने नकली, ये डेड लोग इनको बोलते हैं, वो लगवाए हुए हैं। और वो साधु जी रहे, मतलब इससे कुछ फर्क पड़ता है ना? जैसे आपने लगा दिखावा है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको मानते हो? जैसे आपके पास जटाएं नहीं, मान के तो मैं एक साधु हूँ, मेरे सिंपल। सुनिए ना, मेरी जटाएं नहीं तो हमें लोगों ने मानना बंद कर दिया क्या? नहीं, ऐसे नहीं कह रहा मैं, जैसे मैं एक साधु हूँ, मान के चलिए आप। मान कैसे लूं? तुम हो ही नहीं साधु। चलो मान कोई भी मैं साधु कैसे मान लूं तुम्हें? तुम हो नहीं। नहीं, मानने के लिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं मान सकती तुम्हें, तुम हो ही नहीं साधु। जैसे एक साधु, चलो कोई भी साधु है, कोई भी की बात करो। हाँ, कोई भी है, एक सिंपल बाल है उनके, छोटे हैं, एक की लटा है। देखिए, मैं एक बात लोग क्या बताती हूँ मानते आपको सुमित जी, इसी बात पे लोग मुझे कहते हैं मैं कड़वा बोलती हूँ, कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती आपके प्रभाव में या दबाव में। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, किसी की भी, चाहे अपने आप को कोई कुछ भी समझता हो। सत्यता के आधार पर मैं जीती हूँ और वही एक्सेप्ट करती हूँ जो रियल है, प्रैक्टिकल है। हमारे में एक परंपरा है, संन्यास में कोई भी है, चाहे वो नागा साधु भी हमारे में होता है, एक वस्त्र भी धारण करता है, एक जटाएं भी रख सकता है और एक सपाचट भी हो सकता है। ये अपनी हमारी फ्रीडम, इसी को तो सनातन कहते हैं। इसी की खूबसूरती है कि हमारे में गंजे भी रहते हैं लोग, बाल भी रखते हैं, बहुत मैले कचूले भी रहते हैं, बहुत सुंदर भी रहते हैं। यही तो सनातन की परंपरा है। अच्छा, जैसे कई हमने देखे ना साधु, मैं जाता हूँ रेवाड़ी साइड जाता हूँ ना, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पे मैंने इतने साधु देखे हैं जो देखिए, दारू का जो नशा किए रेलवे हुए होते स्टेशन हैं। पे आप जिनको साधु कह रहे हैं ना, या ब्रह्म सरोवर पे जो पड़े हुए बाटे में दारू पी रहे हैं, वो साधु नहीं हो सकते। ब्रह्म सरोवर के आसपास पड़े हुए, हरिद्वार में कहीं गंगा घाट पे बैठे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, लोगों को आते जाते गालियां दे रहे हैं, वो साधु नहीं हो सकते। वो कोई पति से दुखी पत्नी है, कोई भी पत्नी से दुखी पति है, दारू तो कोई उन्हें भगवा किया हुआ है। कोई, इसके ऊपर एक कानून बनने जा रहा है। अब बनेगा? यस, इसके ऊपर एक कानून बनने जा रहा है कि जो सनातन के अंदर भगवे का मिसयूज हो रहा है, अच्छा, जो भगवा पहन के पाखंड हो रहा है, जो भगवा धारण करके बिना मठ मंदिरों के कोई भी औरतें घरों में ये बाल खिंडा रही हैं, चौकी लगा रही हैं, जो जीभ निकाल रही हैं, जो ये पूछा दे रही हैं, जो ये देवी को बदनाम कर रही है, जगह जगह इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, ये बंद होनी चाहिए। जैसे किसी भी गांव में चले जाओ, आपको 4-5 ऐसी लेडीज मिल जाएंगी। इन्होंने ही सनातन को बदनाम कर रखा है और इन्होंने ही सनातन को एक बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। आम व्यक्ति की श्रद्धा को ना डाउट शुरू हो जाते हैं कि ये भी देवी है, ये भी देवी है, ये भी देवी है। और ब्रह्म लेडीज में सबसे ज्यादा फैलता है। लेडीज बहुत जल्दी, थोड़ा सा कोमल हृदय होता है ना, तो ये पाखंड बंद होगा जल्दी। जैसे कि बजरंग बली आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, कई गदा ले लेते हैं। और आपने कभी सिख धर्म में देखा इस तरह का? गुरु नानक देव जी को मान कभी देखा सिख नहीं, धर्म कभी में? नहीं देखा मैंने। कभी आपने इस्लाम में देखा है कि कोई मस्जिद में औरत नाच रही है? कभी नहीं देखा मैंने। आपने कहीं और ऐसा देखा है कि उस धर्म में जागरण में ईसाई धर्म में फोटोएं लगाकर दूसरी देवी की और उसके आगे लोग नाच रहे हैं? कभी नहीं नहीं देखा ना।
ये सनातन धर्म में भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनने जा रहा है। हमारे यहाँ पर 36 करोड़ देवी देवता हैं। देवी देवता तो खूब है, लेकिन वो देवी देवता ये नहीं कहते आपको कि माचिस की डब्बी पे भी, बम के पैकेट पे भी लक्ष्मी बना दो, वो ये नहीं कहते आपको। जैसे हमारे पायदान आते हैं उनके ऊपर भी कई बार गणेश की फोटो में देखने को मिलते हैं। ये बड़े दुखदाई है, और इसके ऊपर मैं आपको बार बार यही रिपीट करना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर आप देखते हैं सड़क पे जा रहे हैं, पेड़ के नीचे गणपति रखा है, शिवलिंग भी टूटा हुआ रखा है, 5-6 लक्ष्मी माता की फोटो भी रखी है, कुत्ते वहां पर आ रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। जैसे एक द्वार में चले जाओ घाट पे आपको इसमें शिवलिंग मिल जाएंगी, जो शिवलिंग फोटो मिल जाएंगी, नहर किनारे नारियल मिल जाएंगे आपको, चुनिया मिल जाएंगी। तो ये बड़ा बेअदबी जैसा विषय है। आजकल तो चौराहे पे भी नहीं जा सकते कि घर वाले क्या कहें, बेटा वहां ना जाइए और सोना दरिया में ला जा। नहीं, इससे सनातन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान है। इसके ऊपर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। सनातन धर्म में मैम क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए और जो होती करनी भी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके गांव में, आपके शहर में जो मंदिर है ना, मैं तो आजकल कभी कभी ये भी सोचती हूँ जो मंदिरों की संख्या है ना, ये शहर में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कारण, अगर एक मठ है, एक मंदिर है ना, आप सभी लोग उसमें जाएं। जैसे एक गांव में आप सभी जातियों के लोग एक मंदिर जाएं, आप सभी जातियों के लोग एक धर्म स्थान पर जाएं। आपके चमार का मंदिर अलग है, वाल्मीकि का मंदिर अलग है, राजपूतों का मंदिर अलग है, पंडितों का मंदिर अलग है। तो ये बड़ी विडंबना है। फिर लोगों ने पशुओं को बांट दिया कि बकरी मुसलमानों की है, गाय हिंदुओं की है। गाय हिंदुओं की है। पीला कपड़ा भगवा हम हिंदुओं का है, हरा कपड़ा आप मुसलमानों का है। कैसे हो गया धर्म का कलर? आप एक चीज और देखते हैं कि इंसानियत आपके अंदर बची नहीं, आप धर्म की बात करते हो। खुद गाय को एक रोटी आप देते नहीं हो, सड़कों पे इतनी गाय और बैल और पता नहीं कैसे कैसे घटनाएं देखने को मिलती है। आप जिनको राष्ट्र माता, गौ माता और माता पूजते हो, उसी गंगा का, उसी गाय का, उसी नदी का क्या कितना अपमान देश के अंदर हो रहा है। बहुत हो रहा है। हमारे कितनी पवित्र नदियां सारी तो आपको या मुझे दिखाई नहीं देती क्या? देती है ना। अभी हरिद्वार के अंदर टनों के हिसाब से आप वहां गंदगी खिंडा के आगे कावड़ लेके, सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। अगर हम की आपने कोई एक लिफाफा उठाया? नहीं उठाया। तो फिर आप सनातन बचाने की बड़ी बड़ी भगवा कपड़ा सर पे बांध के या अनाउंसमेंट करके 2 किलो चंदन लगाने से हिंदू नहीं होता। मंदिर आता है, आम व्यक्ति भी हमारे पास आता है ना, हम देखते हैं कि कितने लोग मंदिर गए, कितने लोगों ने देवी के सामने प्रणाम किया। वैसे झंडे उठा लेंगे, मैं फलाने का पुजारी हूँ, मैं बजरंग बली का पुजारी हूँ, मैं शिव जी का भगत हूँ। आप सिखों से सीखिए, एक एक व्यक्ति जूती झाड़ के भी रख देता है। गुरुद्वारे के अंदर एक कण भी मिट्टी का नहीं मिलेगा आपको। और हमारे यहाँ तो यूँ कहेंगे जी बैठना कहाँ सी है। हाँ। तो ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, मैं इसके ऊपर काम करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कितना का अभी तक हर हरियाणा में घूम रहे हो आप इन चीजों को लेके? नहीं, मैं घूमने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रचार प्रसार करती हूँ, अपने लोगों को स्ट्रिक्टली रेडी करती हूँ। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पाखंड हो रहा है, उनकी जूता परेड भी करवाती हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने आपके यहाँ सबसे सुनी है कि आप परेड भी करवाते हो। किससे सुनी है? ये बहुत सुने हैं, हमारी लाइन वालों से सुनी मैंने। परेड तो देखो करवानी पड़ेगी अगर गलत करेगा तो। हाँ, बहुतों ने बोला था कि अकेले मत जाना आप वहाँ पे। ओ तेरे फिर तो आपको सम्मानित करना पड़ेगा अकेले आगे। नहीं, मैंने आपका देखो कभी मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला, कुछ नहीं किया। नहीं, तो ये पता क्या होता है सुमित जी, हाँ। आप अभी आज आए हैं, जो हमसे जुड़े व्यक्ति है ना, मेरी आज तक कभी किसी से नहीं बिगड़ी। मैंने जब से सोशल मीडिया देखा मेरे मन में था कि आप गलत नहीं हो सकते कभी। आपका जब हृदय स्वीकार करता है ना कि गलत नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते। अब आप देखिए, नरवाणा के अंदर एक विषय चला था कि 2-3 लोगों को मैंने लेकर बोला था, ठीक है। उन्होंने हरियाणा में बदनामी और विचार फैलाने की पुरजोर कोशिश की, ठीक है। आज एक बात बताओ, वो लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? वो तो आपके बिल्कुल भी नहीं है, पास में भी नहीं है, ठीक है। वो लोगों का आज कई लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि जी समाज में आप ठीक कहते थे, ये जातिगत कुछ लोग हैं भी समाज में भ्रम फैला रहे हैं। जाटों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, ठीक है। मैंने जाटों को हमेशा सपोर्ट किया और मेरे साथ जाट समाज का 80% योगदान रहता है हरियाणा में, ठीक है।
जाटों ने मुझे सबसे ज्यादा पैसे दिए, जाटों ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, जाटों ने सबसे ज्यादा मेरा मनोबल बढ़ाया। अच्छा और बुरा समय आया तो जाट हमेशा खड़े रहे। तो उस बरादरी की बात नहीं करूं क्या? करोगे जो आपको योगदान कर रहा है तो स्पोर्ट्स फिर आप कल्पना करो कि मेरा सब कर दें आप और मैं कुछ ना करूं आपका। ये दोगला व्यवहार मैं नहीं कर सकती। तभी करे जाता हूँ आप आपके साथ। बिल्कुल करती हूँ, जाट मेरे साथ देते हैं और आज भी देते हैं और खड़े रहते हैं अगर हमेशा। कोई और कास्ट मान के चलो कोई ब्राह्मण आपको इतना सपोर्ट करे आप उनका भी फिर ये इतना वो करोगे? तो करिए तो सही, दिल तो दिखाओ आप। अच्छा, मतलब जो पैसा दे रहा है वो करे उनका पैसा मायने नहीं रखता। अब आपने बोला था ना कि जाटों ने दिया पैसा और ये बिना पैसे मठ तो नहीं बना। अगर कोई अदर कास्ट देती तो उनका सपोर्ट करते आप? नहीं, इंसाफ की बात होगी, पैसा भी वही व्यक्ति देता है जिसका दिल हो। अच्छा, जाटों का दिल मानते हो आप बड़ा? दिल के जाट तो होते ही बहादुर कौम है। ये आपका विवादित बयान भी हो सकता है कि हो जाए क्या फर्क पड़ा है? 25 पहले हो रहे हैं, 26 वाई और सही है। 25 पहले कौन से वो बहुत होते रहते हैं। 2018 से आपके मतलब जो बयान विवादित हो रहे हैं उससे पहले भी चल रहे हैं? मैं तो 2012, 13, 14 से ही मीडिया में हूँ। नहीं, जहाँ तक मैंने देखना शुरू किया था। अच्छा चलो मेरे विवादित बयान गिनवाओ आप। विवादित जहाँ तक मैंने देखे अभी तो एक ये हुआ था कंचननाथ वाला हुआ था आपका बहुत ज्यादा। आप ये बताओ फिर उस विषय में मैं सही थी क्या गलत थी? उसमें सही थे आप? वो पाखंड निकला कि नहीं निकला? पाखंड निकला। वो सारा डिस्प्ले समाज के सामने हुआ कि नहीं हुआ कि उसी लाखों लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? हजारों लोगों से पैसा और समाज को नीचा दिखाने का काम किया कि नहीं किया? मैं ऐसी 100 दुकान बंद करना चाहती हूँ। उसमें आप गलती किसकी मानते थे? क्योंकि कंचननाथ की उनकी तो एज कम थे, उनको तो इतना कुछ पता ही नहीं था। देखिए मास्टरमाइंड आज की डेट में 12-13 साल का बच्चा खूब सियाना हो जाता है। आज की डेट में धर्म के नाम पर ही क्यों मजाक हो जाता है? ये जाकर सिखों का या इस्लाम धर्म का मजाक करके देखो, आप जैसा एक एक व्यक्ति बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमारे यहाँ सामने नंगा नाच हो रहा है और हम आंख बंद कर कर बैठ जाएं, ये हमारी इंसानियत है क्या? हाँ, जैसे जागरण हो रहा है 12 बजे तक तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, जागरण के नाम पर, कथाओं के नाम पर, बाबाओं के नाम पर, पंडितों के नाम पर कुछक लोग एक ऐसा कुछ परोस रहे हैं समाज को जो दुखदाई है। कि डांसर आ रही है, डांस कर रही, पता है नहीं औकात हो जाए, कैसे हो जाए? और पूरा गांव बैठ के देख रहा है। तो उसमें तुम्हारे मानवता कितने लोगों में बची है? 1% में भी नहीं। तो उसमें कसूर किसका मानते हो? जो मेरे जैसा बोल पड़े उसी का ना? क्या उनको गलत को गलत कह दे, पाखंडी को पाखंडी कह दे, बस यही कसूर है मेरा? तो अगर ये कसूर है मैं करती रहती हूँ। आपका कसूर है कि आप गलत को गलत कह रहे हो? मैं कहूंगी जी, कहूंगी नहीं, मैं तो जूते भी मारूंगी। अगर आप ये चीजें सोशल मीडिया पर डालने लगे, लोग आपको इतना सपोर्ट करें कि आप अच्छा काम करें, ये चीजें नहीं करते हैं ना मुझे लोग सपोर्ट, कौन कहता नहीं करते? नहीं, ऐसे नहीं। आप मिलियंस से भी ज्यादा लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, आते हैं, हर फील्ड में प्रैक्टिकल मेरे साथ हैं, तो वो बहादुर कौम के बहादुर लोग हैं, उनको माओ ने जना है। मैं नपुंसक और कमजोर और डरपोक और नामर्द लोगों का साथ करती नहीं। मैं तो उनके साथ रहती हूँ जिनका वीपी हाई रहता है हमेशा। हाँ, मैं तो उनके साथ रहना चाहती हूँ जिसका ब्लड उबाल मारता हो। मैं तो उनकी बात करना चाहती हूँ जिनके खून में दौरा हो रहा है, वाइट ना हो रहा हो खून। और आपकी टीम में सारे ऐसे? सारे ऐसे, चाहे लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, बच्चा हो, सभी के तकरीबन पुरुष मेरी टीम में बहुत हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से जब से मैंने महिलाओं के हक की बात की, महिलाओं की कई लड़ाई लड़ी, तब से महिलाएं भी बहुत आती हैं। अब तो पुरुष ही ज्यादा रहते हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था अमित चौधरी को, आप भी जानते हो? जी। हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने आपकी थोड़ी क्लिप काट के डाली थी, तो मैंने अपनी पूरी क्यों नहीं डाली? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा था कि उनके भी गंदे कमेंट आए थे मेरे ऊपर, एक साध्वी का ये काम नहीं होता। मैं पोस्ट पे गंदे कमेंट जो बोलती हूँ ना सुमित जी, आपने गंदे कमेंट किए थे उनकी पोस्ट पे कभी? नहीं, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। अच्छा। पर मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं विशेष रूप से बिना डरे, बिना झुके और बिना रुके एक बात बताना चाहती हूँ। अतीत किसी का भी बुरा हो सकता है, लेकिन आज आदमी को अच्छा करना चाहिए। एक बात, कल तक आप किसी शादीशुदा महिला को छोड़ के सुमित जी, एक नई लड़की जब आपके साथ काम करने लग जाए, आप उसके साथ शादी कर लोगे कल? नहीं। दूसरा, आप परमात्मा की भक्ति करो। आप इतने बड़े उपासक या इतने बड़े सिद्ध साधु कहाँ से होगे कि आप पर्चे बनाने लग गए?
नहीं, कभी नहीं मैं हो ही नहीं सकते। तीसरा, अगर आपको साधु बनना है ना, आपका घर, आपके वो 5-4 बच्चे, आपका परिवार, यो यूट्यूब की कमाई और वो सोशल मीडिया और वो भजन संध्या, वो सब छोड़ो, छोड़नी पड़ेगी। छोड़ो, आप फिर साधु बनो। ऊपर भगवा कुर्ता, नीचे पजामा पहन के काम नहीं चलेगा। हाँ, धोती पे आओ आप, ऊपर पगड़ी और नीचे कुर्ता पजामा, इससे काम नहीं चलेगा। आप पूरा गेटअप चेंज करके और अपना ये डांस डूंस का ताम जाम बंद करके और फिर आप साधना करो। और साधना का ये रूल नहीं है कि आपने 4 दिन वहां अपने गुरुजी के साथ अगर कुछ कर लिया और आपको इतनी सिद्धियां प्राप्त होगी कि आप पर्चे बनाने लग गए 8 अंगूठी पहन के। मैंने पूछा था, उन्होंने बोला था 70% सिद्धियां मेरे पास आ गई हैं। कौन कौन सी आ गई है? करण- ऐसा करो, जो औरत को पहले छोड़ा हुआ है ना, उनको भी लेके आओ, उसका भी राइट है जीने का। सबका, हाँ। उस औरत की भी जिंदगी है जिस जो कल्पना करती होगी, क्योंकि दूसरी औरत जब दूसरी औरत की जिंदगी में आ जाती है ना, उससे बड़ा उसके लिए दुख नहीं होता है कोई। मैंने यही कमेंट किया था कि आप इतने बजे सिद्ध कैसे हो गए कि पर्चे पढ़ने लगे। नहीं नहीं, झूठ है, ये ड्रामा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप इस हरियाणा के अंदर राम रहीम भी था, यहाँ पे रामपाल महाराज जी भी थे, यहाँ पे धन सतगुरु के साथ साथ और आशाराम बापू और पता नहीं कौन कौन हुए हैं। तो चाहे बागेश्वर धाम हो कि बाबा जी वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, और ये जो ब्रांचें खुली है ना अभी, इनका पर्दा भी एक दिन पास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो ये पर्चे। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल भ्रमित करने वाला काम है, और मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं मानती मैं। ये तो मैं कहते हैं कि हमारे पास एक सिद्धिकरण पिशाचिनी, वो है, हमने सिद्ध किया हुआ हम यहाँ हवन करते हैं, हम धार्मिक स्थानों पे आकर हम जाते हैं, उनकी ताकतों को ललकारने की औकात मेरी और आपकी नहीं है। नहीं है, कभी नहीं। और ये कहें कि स्वयं हम में हनुमान जी आगे, 2 दिन पहले तो बियर की बोतलें पी रहे होते हो आप, 5 दिन पहले अपनी बीवी के साथ या कई डांसरों के साथ डांस कर रहे होते हो आप, 6 दिन पहले आपकी कई हकीकत कहानियाँ स्टोरियाँ पड़ी होती हैं, और ऐसी कौन से गंगा जल में आपने स्नान कर लिया कि सब चीज़ें छोड़कर आप इतने बड़े साधक हो गए? ऐसा हो नहीं सकता। मैं आज के टाइम में बुरा हूँ, अगर मैं बुरी चीज छोड़ के साधु बनूं तो मैं कोई बन नहीं सकता साधु। नहीं, साधु बन सकते हैं आप, जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि को सुनो आप, सबने किया, बड़े बड़े इतिहास रहे हमारे देश में, पर ये धर्म के नाम पर पाखंड करना मैं पुरजोर विरोध। ये चीजें तब से आई जब सोशल मीडिया ने ज्यादा वो किया है ना, जोर किया है, ये चीजें तब से आ रही हैं। देखिए, इन लोगों ने हजारों घरों को खराब कर दिया, हजारों परिवार, कहते वसीकरण के लिए हमारे पास भी फोन आते हैं, हमें पुराना प्यार दिलवा दो, हमारे पास भी फोन आते हैं। ये चीजें तो मैं मेरा पति पत्नी दूर हो गए जी, उनको मिला दो, हमारे पास भी फोन आते हैं। ऐसे ऐसे रोगों की दवाई हकीम वैद्य बना देते हैं, तो ये हॉस्पिटल बंद कर दो भाई। हाँ। इस तंत्र से अगर इनकी साधना से कुछ होता है तो आसपास में सारी चीजें बंद कर दो भाई। अगर मैं बसों में जाता हूँ ना, ये चीजें हर उस पे लगी होती है। ये हमारे देश की ना कानून व्यवस्था को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं। जब जूते का डर हो ना, भय हो, तो सब ठीक हो जाएगा जी। आप कभी लाइफ में आगे कर सकती हैं चीजें, जैसे आज तो आप एक सिंपल जीवन जी रहे, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्या आप भी आगे टाइम में देखें वे कि पर्चे पाड़ रहे हो कि लोगों का भविष्य वर्तमान? मैं तो बचपन से पर्चे पाड़ू मैं तो 12 साल की एज से पर्चे पाड़ती हूँ, और हमने जिसका पर्चा पाड़ा ना वो जुड़ा नहीं। आपने तो उसका बिल्कुल ही पर्चा पाड़ दिया। बिल्कुल ही पाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाले टाइम में। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ की थी, मैं लास्ट में क्वेश्चन है, मैंने सर्च किया था साध्वी देवा ठाकुर, फायरिंग आता लिखा उसके साथ में। अच्छा, साध्वी देवा ठाकुर सर्च करती, और वो 8 साल पहले की बात है शायद। इस देश में गन फैक्ट्री बंद होगी? नहीं हुई, 8 साल बनती है पहले इस की देश बात में है। गन? वो तो 2 नंबर की बनती है। अच्छा, तलवारें भी बनती है इस देश तलवारें में? बनती, चाकू भाले बनते, भी बनते हैं, सब कुछ बनता है, चाकू भी बनते हैं, सब कुछ बनता है। और सब लोग चलाते हैं? नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? वो तो अपना अपना शौक है ना, किसी को हथियार चलाने का शौक है। आपको गाड़ी आती है? नहीं आती मुझे। गाड़ी जब आती, बाइक आती है, बाइक आती है, और फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। हो जाता है। हाँ अभी आते आते हो गया था मेरा तो। हाँ, तो पूछा पाड़ दी ना मैंने तेरी आते आते हो गया था। तो कहना ये चाहती हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की आपको गन की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, सुरक्षा के लिए हर आदमी के पास होनी चाहिए। देश का माहौल खराब है, आगे तब क्राइम देखो ना आप कितना हो रहा है। तब होनी चाहिए ना जब मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। अब पता चलेगा, पहले बताऊंगी मैं तुम्हें तेरी मेरी दुश्मनी है।
दुश्मनी आपकी मेरी कभी होगी ही नहीं। नहीं, पता थोड़ी होता है हमारा कोई ऐसा, हमारे नाम के पीछे जो लोग देखते हैं ना कि हम कोई कोई दबंग या यहाँ का ब्रजेश ठाकुर थोड़ी हूँ मैं है, यहाँ के कोई लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी हूँ मैं, या मैं यूपी के कोई सुभाष ठाकुर थोड़ी हूँ, या हरियाणा की योगी आदित्यनाथ थोड़ी हूँ भाई इतनी दबंग हूँ यार। साधारण तरीके से अपनी काम कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे दिखावा, झूठ, पाखंड, ये चीजें डिप्लोमेसी, ड्रामा, भगवान के नाम पे नाटक, बाबाओं के नाम पे गंदगी, अकेले महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, झूठ, अश्लीलता, 1 से 5 औरतों को भ्रमित करना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, अश्लील बातें करना और कुछ भी प्रैक्टिकल ना, वो उससे नफरत है। ये चीजें हमारे देश में कब बंद होगी? रेप हो रहे छोटे छोटे बच्चियों पे, दर्द होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है देख के। कभी कभी माँ बाप को देखते हैं, कभी कभी माँ बाप के कोर्ट के चक्कर देखते हैं तो तकलीफ होती है। कि 4 साल की बच्ची का ही रेप कर देते हैं। 4 साल की नहीं, 6 महीने की बच्ची जो फ्रॉक डालती है, जिसको पता ही नहीं रेप क्या होता है, जिसको पता ही नहीं कि क्या मतलब होता है इसका, तो ये सब चीज़ें दुख देती है। ये क्यों करते लोग? इसका कारण है वो किस नशा। बुद्धि के लोग होते हैं? नशा इसका कारण होता है। अश्लीलता सोशल मीडिया पे देखना, इसका मतलब होता है आप साइटें कैसी फॉलो कर रहे हैं, आपके माइंड में कौन सी फिल्में चल रही हैं, आपके बच्चे अकेले तो नहीं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अकेला तो नहीं रह रहे, आपके समाज के लोग के माइंड में गंदगी किस प्रकार से भरी हुई है। आप जब कुछ भी ऐसा देखते हैं ना, तब आपका माइंड उस तरह से जाता है, उकसाने वाली चीजें। और जब जाता है तो समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसके पीछे अश्लीलता और नशा 2 ही कारण है। तब हम नहीं देखते 6 महीने की, वो 5 साल की, उनको 10 दिखता साल ही नहीं, की। जानवर नहीं दिखते। जानवर को आप कई बार देखने को मिलता है कि फीमेल में चाहे कोई इस तरह का पशु भी है, उसको भी नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। हाँ, तो क्या है वो तो नशा करके मानसिक बीमारी है ना। मानसिक बीमारी। हाँ, तो इसका इलाज क्या है? आप अपने वातावरण को अच्छा रखिए, अपनी दिनचर्या अच्छी रखिए, अपना भोजन अच्छा रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए। सोशल मीडिया देखो, पर डिपेंड करता है आप क्या देखते हो। हाँ, आजकल तो हम गांव में देखते हैं, वही लड़कियां ऐसी अश्लील वीडियो बनाती हैं। इसके ऊपर अंकुश लगा है और आने वाले समय में और भी लगेगा जी। आप मिलते हो मैम सरकार से, इन चीज़ें दिखाते हो? हाँ, सरकार मैं से? बिल्कुल बिल्कुल मिलती हूँ और सरकार को टाइम टू टाइम मैं बात भी करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ। जैसे बाल विवाह है, या कोई बच्ची भ्रमित हो रही है गांव में, या छोटी बच्ची है शादी करने का लोग प्रयास कर रहे हैं उसकी, या कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं जैसे रेप की कोई घटना हो गई या कोई ऐसी छेड़छाड़ की घटना हो गई, इसके ऊपर मैं काफ़ी काम बाल करती विवाह तो बहुत कम हो रहे हैं। हूँ। नहीं, मैं बहुत सारा काम करती हूँ इसके ऊपर। नहीं, कम तो हो रहे हैं बाल विवाह। नहीं, सरकार अभी तो खूब सारा अच्छा काम भी कर रही है जी। जैसे अब तो 18 साल की 19 साल की हो गई सब शादी बिल्कुल, करते हैं। करना ही नहीं चाहिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं साध्वी देवा ठाकुर श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम में रहती हूँ और 98 से लेकर ये धाम में मेरा जीवन समर्पित है। और तो कहते हैं ना, अहम ब्रह्म, कि मैं तो स्वयं ही हूँ बस। स्वयं ही हो। आपके भाई आपके साथ रहते हैं? मेरे आप भी भाई हैं। मेरे पास आने वाला हर वो व्यक्ति जिस भावना से मुझे देखता है मैं वैसे ही हूँ। अब भाई को रखते हो आपको वो नहीं मिलता, डी फेम नहीं होता? जैसे लोग आते कि अपने भाई को पैसे दे। तुम बिना माँ बाप के आगे हो धरती पे। नहीं, ऐसे नहीं, आपके भाई रहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया था उसको, आते हैं भाई साहब आप भाई बहन की तरह रहते हो या शिष्य गुरु की तरह रहते हो? जिसका जैसा भाव होता रहता है, इसमें क्या अपराध है? माँ बाप ने मुझे पैदा किया, माँ बाप ने मुझे ज़मीन दी, सुख सुविधाएं दी, बहन भाई ने मेरे को प्रेम किया, सहयोग किया, साथ दिया, तो क्या अपराध है? मैं तो सौभाग्य मानती हूँ अपना। आज भी साथ है? हाँ, आपके पिता मेरे अंदर गुण इतने हैं ना कि किसी वो को लोग छोड़ सब नहीं साथ रहते हैं, प्यार करते हैं मुझे। आज भी बांध के रखा कुछ लड़कियां शादी के बाद भी रिलेशन ठीक नहीं रख पाती। नहीं रख पाती। घर में आज लड़कियां कई परिवारों में आ जाएं, 2 दिन के लिए वहाँ महाभारत पैदा हो जाता है। हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि आप प्रैक्टिकल कितने हो अपने घर में। बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। हाँ, बड़ी सोच करनी पड़ेगी। सबको बांध के रखते हो आप। आपके आज भी चलती परिवार में मानते हैं? सब मानते हैं ना। कुछ भी डिसीजन लेना है परिवार में क्या, मेरी तो मैं ऐसा मानती हूँ कि गांव में आसपास में बहुत सारे परिवारों में पारिवारिक रिश्ते हैं मेरे बड़े अच्छे। कि कुछ भी जैसे मान के चलो किसी के साथ हाँ, परिवार के साथ साथ मुझे सामाजिक स्तर पर भी बड़ी पंचायतें, बड़े काम, बड़े डिसीजन या बड़े कोई ऐसे मसले होते हैं हमारे यहाँ हल होते हैं, लिए जाते हैं आपके आज्ञा के अनुसार। जी।
परिवार में मान के चलो किसी का रिश्ता, आपके भाई की शादी हो रही? हाँ, भाई की शादी हो रही, परिवार में सबकी शादी हो रही, बस मैंने छोड़कर सबके सबकी ब्याह हो हो गए। रही? हाँ, आपकी पसंद से हो रही सबकी? आपसे पूछा गया था ये मैसेज? ना भाई, मैं तो ये चाहती हूँ जिसका जहाँ पारिवारिक एक राजपूत परंपरा में जो योग बनते हैं उसके अनुसार करते हैं। अगर कोई अपनी जाति से अलग करे, धर्म से अलग करे? नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। कर खून सकता के है? रिश्ते खून में जिस हिसाब से होने चाहिए वो होने चाहिए। कर सकता कोई करे? नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा लाइक नहीं करती। जैसे आजकल देखते हैं इतनी न्यूज आती है कि भी पति ने अपने हस्बैंड को मार दिया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया। ये कार्य वहीं होते हैं जहाँ संस्कार नहीं होते। हाँ, ये कार्य वहीं होते हैं जहाँ जिनकी औरतें बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ लिमिट अनकंट्रोल होती हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर अश्लीलता फैलाई जाती है ना, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जिनका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, उनके यहाँ होते हैं कार्य। और ये तो आजकल ज्यादा हो रही है। अब एक ही साल से इतने बढ़ गए भाई, लगातार कम से कम 50। संस्कारों की कमी है, अगर आप संस्कार अच्छे दे होते हैं चीजें कभी हो ही नहीं सकती। कंट्रोल और भय, और आपको पता होना चाहिए आपके परिवार में क्या हो रहा है। अब पता कहाँ चले? मैं जैसे हस्बैंड, क्यों नहीं पता चलेगा? आपके व्यवहार, आपका बैठना उठना, आपका समय देना, आपकी एक्टिविटी, आपके बच्चों का एजुकेशन में कितना ध्यान है, कितने मार्क्स वो लेके आ रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो आपसे बात किस ढंग से करते हैं, वो आँख से आँख मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, या अपने आप को छुपा रहे हैं, पता चलता है। और बच्चों को मोबाइल किस उम्र में दिलाना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, मोबाइल तो आजकल ऑनलाइन जब से आपका कोरोना, सोशल मीडिया, क्लासेस सब चली हैं, मोबाइल का दोष नहीं है, दोष है आप उनको रीड कितना कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हो बच्चों में, और टाइम टू टाइम के स्कूल में जाके हर बिल्कुल। चीज़ मैं तो करें। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी मोबाइल से दूरी रखनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे आजकल तो 12 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। तभी आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब है, तभी आप कुछ कर नहीं पाते, तभी आप योजना नहीं कर पाते हो। बच्चों के पास मोबाइल दूर कब रहता? जब चार्जिंग में रहता तभी दूर रहेगा, वरना देखिए, कंट्रोल तो आपका होना चाहिए। तो। आप कितना समय चलाते हैं मोबाइल को? मैं तो क्या करती हूँ, अभी देखो 2 मोबाइल है, ये रखे हैं, ज़रूरत पड़ेगी कॉल आएगी अटेंड करूँगी, कोई बहुत ज़रूरी डिस्कस होगी करूँगी, अदरवाइज तो टीम भी है। ऐसे नहीं कि पूरा दिन ऐसे चलाए बैठे, अगर इतना खाली समय फ्री कहाँ होते हैं? कि 10 मिनट से मैं मिला तो चलो रील ही देख लेते हैं। नहीं नहीं, मेरी एक आदत है, अगर आप मेरे पास बैठे हैं तो मैं मोबाइल नहीं छेड़ूंगी। अगर आप मुझसे मेरे पास बैठे हैं तो मैं मोबाइल पे डिस्कस नहीं करूँगी। मेरे जीवन के ना कुछ एक रूल है। मैं सुबह उठने से लेके सोने तक, खाने पीने का टाइम टेबल, लोगों से मिलने का टाइम टेबल, हर निश्चित रहता है? बिल्कुल टाइम टेबल, और अभी से नहीं, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो आप ये चीज़ें? बिल्कुल किया मैंने अपने सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह मैं अगर 6 बजे उठती हूँ, और मैंने आपको कहा कि 10 बजे सुमित जी मिलना है, तो मैं 10 बजे रेडी होके मिलूंगी आपसे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सुमित जी 2 घंटे लेट आए तो मैं सुमित का वेट करूंगी। नो, सुमित जी मैं नहीं मिलूंगी अब आपको। अच्छा, कह देते हो चाहे कोई कहीं से? हाँ, तो क्या हो गया? कितनी दूर से आए? कुछ भी हो। चलो फिर तो मैं तो टाइम से आ गया। नहीं नहीं, ये सबको मालूम है मेरे बारे में। आप तो पहली बार यहाँ मिले, हमसे बात कर रहे हो। यहाँ जितने लोग, अगर गांव का भी कोई व्यक्ति आया ना और उसने समय लिया, तो अगर वो टाइम पे नहीं आया तो मैं नहीं मिलूंगी। टाइम के पाबंद हो। चाहे मैं बेली बैठी हूँ, चाहे मैं कमरे के अंदर बैठूँ, पर मैं मिलूंगी नहीं। अच्छा सर, बाहर से चला जाए? हाँ, पर टाइम की आपको कदर नहीं तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। हाँ, इससे एक चीज़ तो सीखने को मिलती है, टाइम की हमेशा कदर करो। आपसे बहुत कीमती है। कीमती है। अगर जब ये नहीं होगा फिर क्या करोगे? नहीं, एक सेकंड बीत गई वो दोबारा नहीं आएगी। तो चलो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत पॉजिटिव वाइब करके। आई आपसे मिलके। ओह, शुक्रिया। इतने इंटरव्यू किए हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब कभी नहीं आई थी। जो आपके विचार सुन के आई ना, 2-4 विचार तो मेरे अंदर भी आए कि एक तो समय का हमेशा सदुपयोग का। सुमित जी, मैं आपको देखती हूँ, आप बहुत सारे हर वर्ग के व्यक्ति का इंटरव्यू मैं करते तो हर वर्ग का करता हूँ। हैं। ये अपनी अपनी सोच है कि हम क्या देखते हैं, क्या हमें दिखता है। सोशल मीडिया पे आप, हम सब लोग हैं, बने हुए हैं, पर आज अगर कुछ ज़रूरत है ना, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, सबसे पहले हमें युवाओं को भगत सिंह पढ़ना चाहिए। हमें अपने आसपास के माहौल में देखना चाहिए, बेटी तुम्हारी हो, मेरी हो, बेटी है। सबकी बेटी। हमें संस्कार, ये भाभी और चाचियों के रिलेशन को जो खराब करने वाला युवा आज के समय मानसिकता दूषित कर रहा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तीसरा, हमें अपनी बहन बेटी या खुद भी अपने मोबाइल पे, अपने बच्चों के मोबाइल पे अंकुश लगाना चाहिए कि कितना हम उसको यूज़ कर पाएँ।
चौथा, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या कैसी है। हम औरों की बहन के लिए कैसा सोचते हैं तो तुम्हारी बहन के लिए दूसरा क्या सोचेगा। ये सारी चीज़ें हम सब के ऊपर लागू होती हैं। चौथा, आपने बात की, आप हर वर्ग का इंटरव्यू करते हो, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो किन्नर समाज से है, चाहे वो समलैंगिकता में ज़्यादा डूबा हुआ है। आजकल उस भाषा का, उस मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं करना चाहती। आजकल जो किन्नर समाज है, जब किन्नर हो गया तो उसको शादी की क्या आवश्यकता है। किन्नर हो गया तो उसको भोग विलास की ओर अग्रसर होने की क्या ज़रूरत है। किन्नर का काम ये नहीं होता कि जो आज किन्नर साधु भी बन रहे हैं, साधु भी है बहुत है। किन्नर शादी भी कर रहे हैं, किन्नर टोल पे मांग भी रहे हैं, किन्नर गुंडे भी हो रहे हैं, किन्नर महल भी हैं। तो आपको क्या लगता है इससे क्या होगा। ये तो उनके अपने अपने थिंकिंग है। आज़ाद है देश, आज़ाद है देश, कंट्रोल नहीं है कहीं। कहीं कंट्रोल नहीं। समाज को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों पे। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहिए। ये भाई अच्छी चीज़ों को, ये गे परंपरा, ये समलैंगिकता, लड़का लड़की से शादी करना लड़की चाहिए, लड़की से कर रही है, ये सेम उसमें शादियां करना सही है। कभी भी नहीं, हमारे भगत सिंह पैदा होगा, कभी नहीं होगा। सुखदेव राजगुरु या विवेकानंद पैदा करोगे, नहीं, हम जैसे वैसे पैदा होगा, वैसा होगा ना। वैसा होगा। ये वो ताड़ियां मार रहा है और आजकल अच्छे भले बच्चे आप देखो नपुंसकता की ओर कैसे दौड़ रहे हैं। कैसी कैसी फिल्में, कैसे कैसे गाने, कैसी कैसी सोच बनती जा रही है। पुरुष भी पाँव में पायल पहनने लगे, आदमी भी सूट सलवार पे आगे, कहीं कहीं चूड़ियां और कड़े पहनने लगे। और लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, बताओ क्या निकालेगा। लड़की लड़की से शादी कर रही है और कुछ मीडिया उसको दिखा रही है। क्या मैसेज जा रहा है जी, कुछ नहीं जाएगा। गंदा हो रहा है ना समाज। किन्नर समाज का काम होता है दुआएं देना, किन्नर समाज का काम होता है कोई रिद्धि सिद्धि करके समाज का भला करना। ये किन्नर समाज से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इसके ऊपर अंकुश लगाएं। गवर्नमेंट से भी मैं एक अपील करना चाहती हूँ, किन्नर समाज की कुछ मर्यादाओं को बनाए रखने का काम करें, कंट्रोल करें। अगर ये सब ऐसे फैल गया ना आम समाज में, तो हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा बच्चा, नौजवान उसका धन देख के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, उसका सोना, उसकी कोठी देख के उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। किन्नर का ड्राइवर कौन है, सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति से कई किन्नरों के संबंध बनते हैं। सामान्य व्यक्ति कई किन्नरों के संपर्क में रह के वो भी नपुंसक हो जाते हैं। उनकी सोच, उनकी बोलचाल, उनकी चाल, उनके अंदर की मर्दानगी खत्म हो जाती है। तो एक अगर पुरुष खराब हो गया 5 किन्नरों से, तो वो समाज में बीमारी देगा या ठीक करेगा। बीमारी देगा, वो तो क्या करेगा। एक लड़की अगर 10 लोगों से इस तरह से संबंध बनाती है और ये सब चीजें होती है, वो क्या देगी समाज को, वो तो गंदे फैलाएगी, गंद फैलेगा। तो अगर आप चाहते हो हमारे हरियाणा की संस्कृति, हमारा हरियाणा की चौधर, हमारे हरियाणा की शाही परंपरा, हमारे यहाँ हरियाणा की वो सारी मर्यादाएं, पहलवानों का, नौजवानों का, अखाड़ों का, संस्कारों का, मर्यादाओं का, उस खान पीन के हरियाणा को अगर बचाना है ना, सबसे पहले बारीकी से हमारे खापों को, पंचायतों को चाहिए, आपके हलके में, आपके एरिया में कोई लड़की दौड़े नहीं, और कोई लड़की दौड़े तो वो किस समाज से कैसे क्या हुआ उसके ऊपर काम करें। फिर देखें कि किन्नरों के डेरे कहाँ कहाँ हैं और उन डेरों में जाने वालों की संख्या किन की है, वो मांगें, बधाई दें, पैसे लें, एक लिमिट तय करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो हरियाणा के अंदर, तो समझो करप्शन, क्राइम, मानसिकता, आपकी छवि और आपके संस्कार सब डूबेंगे। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। फोकस करना पड़ेगा आपको। मैम किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जैसे आप पहल करोगे तो आपके 10 लोग जुड़ेंगे, 10 से फिर 100 होंगे, 100 मैं क्या, हरियाणा, आप जिस प्रदेश से, जिस क्षेत्र से आप आते हो, हिसार से, कितने दबंग लोग रहते हैं वहाँ, बहुत रहते हैं। कितने मर्द लोग रहते हैं वहाँ, उनका खून कितना गर्म है। उनको चाहिए आपके एरिया में किन्नर की लिमिट में रहे। किन्नर दबंगाई नहीं फैलाए, किन्नर गुंडागर्दी नहीं फैलाए, किन्नर आम व्यक्ति को रख के उसको भोग का या संभोग का सिस्टम नहीं बनाए। हाँ, उस पे कंट्रोल करो आप।
जरूर मैम, आपसे प्रेरित हो गए, कभी पक्का करेंगे जी जी, जय हिंद। इस पहल को, हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत पॉजिटिव वाइब आई आपसे, मिलते थैंक यू रहेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत, जय हरियाणा, जय